Something big is waiting for you. You just don't stop, you just don't get tired. You are get to see your efforts succeed. So इसी कॉट के साथ आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी और मैं बैठ गई थी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए। यू नो व्हाट, कभी कभी मैं सोचती हूँ, मतलब जब हम छोटे होते हैं ना तब हमें ये होता है कि हम इसके जैसे बनेंगे, उसके जैसे बनेंगे, हर बच्चे को होता है। बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमें रियलाइज़ होता है कि हम अलग हैं, डिफरेंट हैं, हम औरों जैसे नहीं बनना चाहते हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं किसकी तरह बनना चाहती हूँ तो मेरा रिप्लाई क्या होगा। पर पता है मेरा रिप्लाई क्या होगा? मुझे बनना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे, किसी और की तरह नहीं। हाँ, मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बनना है, जिसमें सब कुछ है। मतलब उसने दूसरों से सीखा है, हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया है, लेकिन पायरेटेड कॉपी की तरह नहीं, बल्कि हर चीज़ को अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज किया है। मुझे भी ऐसा ही होना है। हर चीज़ किसी न किसी से हम सीखने के लिए मिल ही जाती है हमें। हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक होता है जो हम उससे सीख सकते हैं। बट उसे सीखो और उसे अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशंस को देखते हुए अप्लाई करो। पता है, मतलब हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता है कि हम हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें से होती है जो हम दूसरों से सीख सकते हैं, क्योंकि एक इंसान में खुद में इतनी सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, उसके पास खुद के पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। और मुझे लगता है कि समझदार इंसान वही है जो खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखे, खुद की जो क्वालिटीज़ है उनको भी अप्लाई करे, प्लस वो दूसरों से भी सीखे। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मतलब लाइफ ना बहुत बहुत छोटी सी है कि हम ना हर चीज़ को पहले गलतियाँ करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर हमको एक्सपीरियंस आएगा, फिर हम दोबारा जब नेक्स्ट टाइम ऐसे सिचुएशन आएगी तो हमें पता रहेगा कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना था। इतना वक्त लाइफ सबको नहीं देती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पता है मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा है? अमेंडमेंट वाला और इमरजेंसी प्रोविजंस। हम ना मेंस में एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। समझाइए। तो मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ना ऐसा ही होना चाहिए। मतलब हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती जाए खुद को बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब हम होश संभालते हैं ना तो हम डिसाइड करते हैं हम ऐसे बनेंगे, वैसे बनेंगे। बट परिस्थितियाँ हमें हमेशा बदल देती है। हम सिचुएशंस के साथ चेंज होते रहते हैं, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और वही इंसान अच्छे से ग्रो कर पाता है जिसमें परिस्थितियों के साथ में बदलने की क्षमता होती है। हम एक एग्ज़ाम्पल भी हमेशा दोहराते हैं या अपने आसपास सुनते हैं। सो वो एग्ज़ाम्पल ये है कि जब तूफ़ान आता है ना तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, क्योंकि वो उस तूफ़ान के सामने एकदम कठोर बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन जबकि जो छोटी छोटी घास होती है ना वो बच जाती है, क्योंकि वो झुकना जानती है और तूफ़ानों में उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि तूफ़ान थोड़े टाइम का ही है, उसके बाद में सब शांत माहौल हो जाएगा। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। जब कुछ बुरी परिस्थितियाँ आती है ना तो हम एकदम ऐसे कठोर हो जाते हैं, उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते और शायद इसलिए हम टूट भी जाते हैं। बट हमें घास की तरह बिहेव करेंगे ना तो जब परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी आएंगी तब हमें थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि हाँ, कुछ नहीं बचा है हमारी लाइफ में, सब खत्म हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में, थोड़े टाइम बाद में सब आराम से धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। सो आज का ये व्लॉग है बेसिकली सिर्फ रिवीजन पे बेस्ड है, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं हाफ डे का रिवीजन रखूँगी। नहीं, ऐसा मैंने मतलब कोई ख़ास प्लान नहीं किया था, बट हालांकि प्लान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चैप्टर था उसका मैंने आंसर राइटिंग की और उसमें मेरे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, क्योंकि मेरे कंसेप्ट मैंने इतनी बार रिवाइज़ की बट पता नहीं क्यों मुझे ढंग से याद ही नहीं हो पा रहे थे। तो इतनी ज़्यादा मेरी आंसर राइटिंग्स की मिस्टेक्स आ रही थी यहाँ पर पॉलिटी में। उसके बाद में मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी लगाए। और ये वाला जो स्लॉट है बेसिकली ये पॉलिटी पर ही रहने वाला है, ये पूरा व्लॉग, क्योंकि मैंने ना हाफ डे में मैक्सिमम टाइम पॉलिटी को ही दिया है रिवाइज़ करने में। तो आंसर राइटिंग करने के बाद में मैं बैठ गई थी अपना थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाने के लिए। तो वहाँ पर मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की और एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी पता नहीं क्यों मेरे 2-3 क्वेश्चंस गलत ही हो गए इसमें भी। हालांकि मुझे मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे अच्छे से इन चीज़ों को लर्न करूं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नोट्स की कॉपी खोलती हूँ और उसको मैंने बड़ी मुश्किल से किताबों के बीच में खींच के निकाला। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम खींच कर निकलना चाहते हैं इन सारी सिचुएशन से और अपने लिए कुछ अच्छा करने का सोचते हैं और सबसे अलग कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने अपने नोट्स की बुक निकाली। मेंशन मत कीजिएगा, मेरी राइटिंग पहले इतनी छोटी छोटी थी, मुझे खुद को ताज्जुब होता है कि कोई इतनी बारीक राइटिंग कैसे लिख सकता है। हालांकि अब मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है। तो मैंने उस वाले चैप्टर को खोला जिसमें ये चैप्टर था केंद्र राज्य संबंधों पर डिपेंड जो था, जिसमें प्रशासनिक, वित्तीय सारे संबंध आते हैं। तो उसमें मुझे आर्टिकल्स भी याद नहीं हो रहे थे और कुछ कुछ चीज़ें ना मैं लिखना पता नहीं क्यों मैं भूल ही जाती हूँ जब मैं आंसर राइटिंग करने बैठती हूँ। तो
इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में होती है बट मैं उनको फॉर्मेट नहीं कर पाती हूँ, और फिर बाद में पता चलता है कि हाँ मुझे ये भी लिखना था, मुझे वो भी लिखना था। सो ये वाला स्लॉट भी मैं कंप्लीट कर ही रही थी कि फिर अचानक से आज घर पे कोई था भी नहीं, मैं अकेली थी और पानी भी आने वाला था। तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से पढ़ लेती हूँ, फिर पानी आ जाएगा। और फिर उसके बाद में पानी आ ही गया। पता है हमारी सोसाइटी में ना ऐसा है, मतलब हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पानी आने का मतलब है तूफ़ान आना। एक बार को ऐसा लगता है जैसे तूफ़ान ही आया था सही में। और उस गर्मियों में तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है। पानी वगैरह का काम करने के बाद में मैंने जो बचा हुआ चैप्टर था उसको मैंने रिवाइज़ किया, और फिर मैं बैठ गई थी मैं लंच करने के लिए, क्योंकि आज सुबह हल्का नाश्ता किया था तो जल्दी भूख लग गई थी। और लंच करते करते मैंने सोचा कि चलो अपने वक्त को थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया जाए। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी आंसर राइटिंग की क्लास देखने के लिए। और आंसर राइटिंग में मैं देख रही थी PYQs के, हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि मेरा ज़्यादातर फोकस उन्हीं चीज़ों पर रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।